everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start नाइजेरिया गनोरी। आज हम नाइजेरिया गनोरी की बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लिविंगस्टन का चैप्टर नंबर 16 ग्राम नेगेटिव कोकाई स्टार्ट किए थे और हम नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नाइजेरिया गनोरी की। तो अगर इनके फीचर्स देखे जाए तो ये इनका जो ऑक्सीडेज टेस्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन्हें हम चॉकलेट एगर पे कल्चर कर सकते हैं। और जो इनका एंडोटॉक्सिन होता है उसके बाद लिपो ओलिगोसैकेराइड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर नाइजेरिया गनोरी की बात करें तो जो नाइजेरिया गनोरी है ये हमें पता है ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। इसके बाद इसकी जो शेप है वो कौन सी है, किडनी बीन शेप्ड है। और जो नाइजेरिया गनोरी है ये काज क्या करता है, ये काज करेगा गनोरा। ठीक है, गनोरा काज करेगा। और मैंने आपको बताया था ये जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और नाइजेरिया गनोरा ये दोनों डिसीज़ कौन सी है, ये एसटीडी डिसीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। और नाइजेरिया गनोरी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, गोनोकोकाई। ठीक है, गोनोकोकाई। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को भी हम मेनिंजियोकोकाई कहते थे और इससे भी गोनोकोकाई कहेंगे। इसके पास कोई भी कैप्सूल नहीं होता। यानी इसकी विरुलेंस फैक्टर की बात करें कि वो कौन कौन से इसके पास, तो सबसे पहले इसके पास है पिलाई। ठीक है, इसके पास पिलाई है। पिलाई क्या करता है, ये अटैचमेंट में मदद देता है इसे। इसके बाद इसके पास है एंडोटॉक्सिन ऑफ सेल वॉल। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी आईजीए प्रोटीएज क्या करता है कि जो आईजीए जो एंटीबॉडी होती है हमारी सरफेसिस पे प्रेजेंट उसे क्लीव करवा देता है। और इसके बाद इसके पास होती है पोरिन प्रोटीन। उसका भी क्या काम क्या होता है, ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया को, ठीक है, ये क्या करेगी, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोजेन के बाद ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटर होगा। और एंटर होने के बाद ये कैसे डिसीज डेवलप करेगा हमारी बॉडी में। सबसे पहले इसके पास क्या होते हैं, पिलाई। ठीक है, जब ये एंटर होगा इसके पास क्या होंगे, पिलाई की मदद से ये क्या करेगा, ये अटैचमेंट करेगा हमारी बॉडी में। जब ये अटैच हो जाएगा तो इसके पास क्या होगा, आईजीए प्रोटीएज। ठीक है, आईजीए प्रोटीएज होगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी सरफेसिस पे आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ये उसे क्या करवा देगा, उसे क्लीव करवा देगा। ठीक है, क्लीव करवा के ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में एंटर हो जाएगा। ब्लड में एंटर होगा जब, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा। ये डेथ के बाद ये क्या करेगा, ये एंडोटॉक्सिन को रिलीज करेगा। और हमें पता है कि जब अगर एक बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है तो जो हमें सैम्फिटम शो होते हैं वो हमारे पास होता है, इन्फ्लेमेशन होगी, हमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फीवर हो सकता है और शोक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके पास ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होती है। अब आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करती है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन और पोरन प्रोटीन, ये दोनों ही बैक्टीरिया को क्या कर रही हैं, ये दोनों ही बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। अब पोरन प्रोटीन का बेसिकली काम ये है कि ये इनएक्टिवेट करवा देती है C3b को। C3b क्या है, C3b जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा होता है। यानी कॉम्प्लीमेंट जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 20 प्रोटीन, उनका हिस्सा होता है। और ये क्या करता है कि ये पोरन प्रोटीन हमारी क्या करती है, ये इनएक्टिवेट करवा देती है C3b को। जब C3b ही इनएक्टिवेट यानी C3b ही एक्टिव नहीं होगा तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो ही एक्टिव नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिव नहीं होगा तो एट द एंड इसके पास क्या बनता है, मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये बनता है। तो ये नहीं बनेगा, इसकी वजह से हमारे पास इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले ये है गोनोकोकल बैक्टीरियमिया काज करता है। ठीक है, कैसे, यानी अगर ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में जाएगा तो बैक्टीरियमिया काज करेगा। ठीक है, इसके बाद गनोरी मैन में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि गनोरी मैन में हो तो कौन कौन से सैम्फिटम्स होते हैं और फीमेल में हो तो कौन से सैम्फिटम उन्हें होंगे। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, सल्फिंजाइटिस होगा। सल्फिंजाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फ्लोपियन जो ट्यूब्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी हम नेक्स्ट डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या होता है। और इसकी वजह से एक तो यहाँ तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और यहाँ इनफर्टेलिटी भी हो सकती है इन सम केसेस। इसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी PID डिसीज हो सकती है। एनोरेक्टल इन्फेक्शन फीमेल में हो सकता है और जो होमोसेक्सुअल मैन है उनमें भी एनोरेक्टल इन्फेक्शन हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है, यानी जो हमारा आइस का वाइटिस शीशा होता है आइस का, वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम कर जाएगा। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इन यंग वंस में भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद अगर गोनोरी इन मैन की बात करें कि उनमें कौन कौन से सिम्पटम शो होंगे और उन्हें क्या होगा। सबसे पहले उन्हें क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिथ्राइटिस हो जाएगा। यूरिस के बाद उनका क्या होगा, पस लाइक डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द टिप ऑफ पेनिस से। पेन और स्वेलिंग इन वन टेस्टिक्यूल, ठीक है। इसके बाद फीमेल की बात करें कि गोनोरिया इन फीमेल वो कैसे होती है और इसके क्या क्या सिम्पटम्स है। तो सबसे पहले जो वेजिनल फीमेल्स की वेजिनल डिस्चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा, अब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगी, पीआईडी होगा यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होगी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन है वो होगा, या तो वो यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लोपियन ट्यूब्स का हो सकता है, या ओवरीज का हो सकता है। जो अब्डोमिनल लोअर अब्डोमिनल पेन होगी, फीवर हो सकता है। इसके बाद डिस्चार्ज हो सकता है विद बैड ओडर, ब्लीडिंग ड्यूरिंग सेक्स, बर्निंग सेंसेशन व्हेन यू यूरिनेट, ठीक है। इसके बाद ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि सल्फिंजाइटिस क्या होता है। सल्फिंजाइटिस होता है हमारे पास बेसिकली ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स, जो हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अगर तो सबसे पहले हमें क्या होगा, इफ़ अनट्रीटेड लीड्स टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। अगर हम जो हमारा सल्फिंजाइटिस है इसे ट्रीट ना करवाएं तो फिर क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी की तरफ बात जाएगी। सबसे पहले एक पर्सन को क्या होगा, सबसे पहले एक पर्सन को होगा गनोरा, ठीक है। उसके बाद पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, उसके बाद सल्फिंजाइटिस। और इफ़ अगर इस स्टेज पर भी हमने उसे ट्रीट नहीं करवाया देन क्या बात किस तरफ जाएगी, इनफर्टिलिटी की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इसकी लैब डायग्नोसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले ये हमें पता है कि हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेज टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसका जो डिस्चार्ज सैंपल लेंगे तो उसमें हमें क्या नजर आएंगे, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नजर आएंगे। और नजर किस में आएंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक सेल्स में हमें ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नजर आएंगे, ठीक है। मैन के यूरिथ्रल डिस्चार्ज में हमें नजर आएंगे ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। और वुमेन का भी हम डिस्चार्ज सैंपल लेंगे और डिस्चार्ज सैंपल लेके हम क्या करेंगे, ग्रांड स्टेनिंग और कल्चर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेट यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करेंगे। ये पीसीआर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इससे हम ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई को देखेंगे, नाइजेरिया गोनोरी को। इसके बाद ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और हम इसे ग्रो करवाएंगे थायर मार्टन एगर। थायर मार्टन एगर जो बेसिकली हमारे पास ये चॉकलेट एगर ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास चॉकलेट एगर ही होता है, लेकिन ये होता है कि हम चॉकलेट एगर के साथ अगर हम एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं ना तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे थायर मार्टन एगर। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे उसमें वैनकोमायोसिन, कोलेस्टिन, नेस्टेटर, ट्राइमेथोप्रीम। ये हम क्यों ऐड करेंगे, ये हम ऐड करेंगे ताकि हम जो नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा हमें पता है कुछ ग्राम पॉजिटिव कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हम उन्हें सप्रेस करवाने के लिए क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे, ठीक है, नाइजेरिया गोनोरी को डायग्नोस कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।